दोस्तों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि मैं किसी भी कागज पर साइन नहीं करूंगा। अब राहुल गांधी का पूरा बयान मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझे दीवार फिल्म का वो सीन याद आ रहा है जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन से पूछते हैं कि भाई इस पर साइन करोगे या नहीं। तो भाई यानी कि अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं, जाओ जाकर के पहले उस आदमी का साइन लेकर के आओ जिसने मेरे पिता से साइन कराए थे। जाओ जाकर के उस आदमी का साइन लेकर के आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ जाकर के उस आदमी का साइन लेकर के आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था। याद है आपको? अब इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो शशि कपूर की भूमिका में है और कह रहा है कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं। और अमिताभ बच्चन यानी कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। साफ शब्दों में राहुल गांधी ने कहा कि मैं क्यों साइन करूं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि डेटा उनका है, आप अपनी वेबसाइट से जाकर के निकाल लीजिए, मैं साइन क्यों करूं। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा। भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। तो राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा, लेकिन विडंबना देख रहे हैं, देश की एक बड़ी संवैधानिक संस्था इस वक्त गहरी नींद में सो रही है। इतनी गहरी नींद में सो रही है कि उसको जगाना मुश्किल हो रहा है। अमूमन क्या होता है, जब घर में कोई व्यक्ति होता है जो बहुत गहरी नींद में सोता है, आप उसको जगाने के लिए थोड़ी मशक्कत करते हैं ना। अब उतनी मशक्कत की जा रही है कि 300 सांसद एक साथ जगाने के लिए जा रहे हैं, वो जाग ही नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट से एक मार्च निकाला जिसमें अब जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, कई सारे सांसदों की तबीयत बिगड़ गई, कुछ को हिरासत में लेकर काफ़ी देर तक रखा गया। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को लिया गया, अखिलेश यादव को लिया गया, और दो तो सांसद ऐसे थे जो कि 85 के लगभग की उम्र के हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ शरद पवार जी की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो इतनी उमस भरी गर्मी में भी इतनी हिम्मत इन लोगों ने दिखाई और ये गए। हालांकि कई ऐसे सांसद थे जो काफ़ी देर तक हिरासत में रहे और सबने आवाज़ उठाई कि लोकतंत्र को बचाना इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब देखिए, ये इनका जो मार्च निकला उससे ठीक पहले आयोग की तरफ से कहा गया कि मिलने आ जाओ, 30 लोग आ जाओ। जो प्रदर्शन करने वाले सांसद थे उन्होंने कहा आएंगे तो सब आएंगे, 300 लोगों से मिलिए ना, 30 से क्यों मिलना चाहते हैं। 300 लोगों की बात सुनिए, एक हॉल में बैठते हैं, आइए बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमारी आप बात खुल करके सुन लेंगे, हम भी आपको अपनी बात सुना देंगे। आयोग नहीं माना। क्या आयोग पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रेशर है? जी हाँ, ये वो चुनाव आयोग है जिस पर देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ये वो आयोग है जो एक संवैधानिक संस्था है जो गहरी नींद में सो रही है। क्या मजबूरी है आयोग की? सवाल तो ये उठता है कि क्या आप दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार का दबाव आया है आपके ऊपर। आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन में थे तब वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाया करते थे। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग पर पहली बार सवाल उठ रहा है। जो भी ऑपोजिशन में होता है उसको लगता है कि चुनाव आयोग सरकार के प्रति जो नर्म रुख है वो अपना रही है, सरकार का साथ दे रही है। ये इससे पहले भी होता आया है। जब नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन में थे, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। सुनिए जरा। भारत के चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है। अगर यहां इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो मेरा ये भाषण तुरंत उनको पहुंचाइए। इलेक्शन कमीशन के यहां लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या मां बेटे की सरकार से आए हो, आपका मालिक कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी के भाषण का रिपोर्ट कीजिए। और मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। अब ये वो आयोग है जिन्होंने इन सांसदों को चुनाव जीतने पर सांसदी का सर्टिफिकेट दिया। यही मिलना नहीं चाह रहे हैं। आपने अगर किसी सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, भैया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ वोटर फर्जी हो गए, या एक घर में बहुत ज़्यादा फर्जी वोटर आ गए, या कईयों के 4-4 ID कार्ड्स बने हुए हैं, वोटर ID कार्ड, तो इसका समाधान आप बताइए कौन करेगा? सरकार करेगी
या कोई और संस्था करेगी या चुनाव आयोग करेगा, चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग नहीं मिल रहा, चुनाव आयोग कह रहा है नहीं 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 हम नहीं मिल रहे, 30 लोग आ जाओ। व्हाट इज़ दिस? मतलब सब लोग मिलना चाहते हैं, आप मिलिए, बात करिए, सुनिए। क्या आपके मन में कोई चोर है? क्या आपको लगता है आपके पास सवालों के जवाब नहीं है? आप उल्टा कह रहे हैं कि एफिडेविट हमें लिख कर दे दीजिए, साइन करके दे दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं साइन करके क्यों दूँ? आपका डेटा है, आप अपने वेबसाइट से उठा लीजिए और देख लीजिए, मैं साइन करके क्यों दूँ? आप किस बात पे साइन कर दो कह रहे हैं? मुझे डरा क्यों रहे हैं? क्यों धमका रहे हैं ऑपोजिशन को? बिल्कुल बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। याद है आपको ज़रा चुनाव का जो मेयर चुनाव हुआ था, अनिल मसीह, आपको याद होंगे, पीठासीन अधिकारी थे, चुनाव की जिम्मेदारी कराने की उन पर थी, और कैसे कैमरे के सामने चोरी छिपे वो 8 वोटों को अवैध करार दे देते हैं, 8 वोटों को अवैध करार दे देते हैं, याद कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हम यूँ नहीं होने देंगे, लोकतंत्र का मजाक बनाकर रखा है। तब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और अनिल मसीह को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस घटना को अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। दिल्ली के चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि गड़बड़ी हुई है। अब जबकि राहुल गांधी ने बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पीपीटी लगा करके, पूरा समझा करके 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी केवल एक विधानसभा क्षेत्र में हुई है, उसके प्रूफ तक रख दिए, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर बात रखी। उसके बाद से जो एक तरह का मीडिया है वो ये बताने में जुटा हुआ है कि राहुल गांधी के तथ्य, आधार, सबूत झूठे हैं, गलत है। तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया आप उसे कह सकते हैं। अब ठीक है, अब उनकी भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिन बातों को एड्रेस किया गया था उन बातों का जवाब अब तक आयोग ने क्यों नहीं दिया? आयोग की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर लोकतंत्र की इतनी बड़ी व्यवस्था से भरोसा उठना शुरू हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, तो आयोग उसका जवाब दे। क्यों आयोग जवाब नहीं दे रहा? सरकार ने, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देखिए सरकार ने हमें जाने नहीं दिया, सरकार ने हमें पार्लियामेंट से रास्ते में ही रोक लिया कि हम चुनाव आयोग तक ना पहुंचे। तो ये क्या किसी प्रकार की कोई मिलीभगत सरकार और चुनाव आयोग की चल रही है, नेताओं को ना सुनने की? अब मैं एक एक करके जो राहुल गांधी के रिविलेशन के बाद सवाल उठ रहे हैं अलग अलग जगहों पर चुनाव की प्रक्रिया में धांधली के, वो एक एक करके मैं आपके सामने सारी तथ्य रखना चाह रही हूँ। अब देखिए, राहुल गांधी ने तो रख ही दिया था कि 1000 से ज़्यादा जो वोट हैं वो फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा बिहार के चुनावों को लेकर एक ये छपा है, ज़रा देखिए, दैनिक भास्कर की ये एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि एक ही घर के अंदर मुजफ्फरपुर में 269 लोग मिले हैं, एक ही घर के अंदर, और जमुई में 247 वोटर। इतना ही नहीं, तस्वीर सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, ये अगली तस्वीर ज़रा आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। बिहार में कई घर ऐसे जिनका हाउस नंबर 0000000 है। इमेजिन करिए क्या इस तरह का कोई घर हो सकता है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 8 लाख पतों पर जो हैं वो कई वोटर्स, 20 वोटर्स रह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए थे तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में 30,000 नए वोटर महज कुछ ही महीनों में जोड़ दिए गए थे। महाराष्ट्र के चुनावों पर भी उंगली उठी थी। और बिहार में बताया जा रहा है कि 3 लाख घर ऐसे हैं जहां पर 0000000 घर का पता है। बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवापुर सीट का जिक्र तो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ही था। अब बिहार की एक सीट ऐसी है जहां पर वाल्मीकि नगर में यूपी के 5000 मतदाता जोड़े गए हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार की एक सीट पर, वाल्मीकि नगर सीट पर 5 लाख मतदाता जोड़ दिए गए हैं, वो भी यूपी के। किस मकसद से जोड़े हैं, किसने जोड़े हैं? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? वहाँ के BLO के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे थे? किसकी जवाबदेही बनती है? इस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो कौन देगा? किससे जाकर के इंसान पूछेगा कि ये सब क्या चल रहा है? ये सवाल वाकई जो जेन्युइन सवाल है ये खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब कहाँ से मिलेगा नहीं पता। ऑपोजिशन पूरा एक स्वर में बोल रहा है कि ये हमारी दिक्कतें आप बताइए, लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी देखिए। चुनाव आयोग खुल करके कह रहा है कि डिक्लेरेशन साइन करके दीजिए तब हम जवाब देंगे। आयोग जो कर रहा है इस समय वो सवालों के घेरे में आ जाता है। और देखिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है और निष्पक्ष चुनाव हो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो आपसी सहमति से होनी चाहिए, उसका पहला आधार तो यही होना चाहिए।
अब दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ साफ क्रिस्टल क्लियर देश के लोगों के सामने होना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अगर करोड़ों लोगों की आस्था चुनाव की प्रक्रिया से उठ गई तो फिर इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।